नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसी वजह से खास तौर पे धनतेरस के दिन आभूषण और बर्तन खरीदने का रिवाज है। और आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जब जब धनतेरस आता है यानी कि दिवाली से ठीक 2 दिन पहले, तो धनतेरस के मौके पर खरीदे गए ज्वेलरी और बर्तन, चाहे कोई भी धातु हो, सोना हो, चांदी हो, हर कोई अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए खरीदारी करता है ताकि उसके घर में, उसके ऑफिस में धन धान्य रहे और उसकी ज़िंदगी में हमेशा बरकत रहे। लेकिन धनतेरस के दिन आपने ये चीज़ भी नोटिस किया होगा कि लोग अपने घर के बाहर दीपदान करते हैं। आखिर क्यों धनतेरस के मौके पर यमराज की पूजा की जाती है और यमराज को दीपदान क्यों किया जाता है, इसी को लेकर आज हम आपको बताएंगे। पंचदिनी प्रकाश पर्व का जो आगाज होता है वो धन्वंतरी जयंती धनतेरस त्रयोदशी से प्रारंभ हो जाता है, जो यम द्वितीया तक 5 दिन तो चलता है, जिसमें यम की पूजा 2 दिन होती है। जिससे प्रथम धन त्रयोदशी धन्वंतरी जयंती जिसको हम लोग कहते हैं, इस दिन आयुर्वेद के जनक जो समुद्र मंथन के दौरान जो इनकी उत्पत्ति हुई थी, भगवान धन्वंतरी के जो आयुर्वेद के प्रणेता आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, इस दिन जो है आयुर्वेद के ज्ञाता डॉक्टर समाज जो है धन्वंतरी जयंती मनाता है, इनकी पूजन अर्चन करता है, जिससे भगवान धन्वंतरी जो है आशीर्वाद देते हैं डॉक्टरों को। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे तो इस दिन धनत्रयोदशी के दिन सायंकाल में अपमृत्यु निवारणार्थ, मतलब अकाल मृत्यु के निवारण के लिए जो है यमराज को दक्षिणाभिमुख होकर चार बत्ती वाला जो है दीपक जलाने का विधान होता है। इससे जो है भगवान यमराज जो है प्रसन्न होते हैं और अपमृत्यु का वरदान देते हैं कि जिससे अकाल मृत्यु का भय आम जनमानस में न हो। इसलिए जो है धन त्रयोदशी के दिन जो है इस दिन जो है हम लोग जो है उनके निमित्त जो है चार मुखी दीपक जो है जलाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। वहीं अगर बात करें तो देखें तो धन्वंतरी जयंती जो है यह कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को होता है, जो इस बार 12 नवंबर को पड़ रहा है। 12 नवंबर को 6:31 से जो है त्रयोदशी तिथि लग रही है, जो 13 नवंबर को 4:11 तक रहेगी। तो जो खरीदारी का जो मुहूर्त होता है, क्योंकि यह शास्त्रीय मान्यता तो नहीं है, लोक मान्यता है कि धन त्रयोदशी के दिन जो है स्वर्णाभूषण, चांदी के आभूषण, हीरा जवाहरात जो भी हो खरीदता है तो उससे जो है उसकी वृद्धि होती है। तो इस निमित्त जो है लोक मान्यता के चलते जो है इस कार्य को किया जाता है। तो इस बार जो अच्छी खरीदारी की जो मुहूर्त होगा, और चूँकि त्रयोदशी शाम को 6:31 पर लग रही है 12 नवंबर को, तो उसके बाद ही खरीदारी का शुभ मुहूर्त होगा। वही महालक्ष्मी के पूजन के लिए, जो कि इस दिन जो है लक्ष्मी जी का विशेष पूजन होता है, उनको प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र, महालक्ष्मी मंत्र, महालक्ष्मी कवच इत्यादि चीज़ों का पाठ किया जाता है। जो लोग कुछ भी न कर पाए वह ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः यह मंत्र है, इस मंत्र का जो है जप करें। ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जप करें और महालक्ष्मी का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें, तो निश्चित रूपेण महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जो है भक्तों को जो है स्थिर लक्ष्मी का जो है आशीर्वाद देकर जाती हैं। इससे प्रचलित 2 कहानी है। एक कहानी अनुसार एक बार यमराज के दूत, जो यमदूत कहलाते हैं, वो एक राजा को उनके राजा के प्राण लेते हैं और सीधा उन्हें नरक ले आते हैं। तब राजा उस यमदूत से पूछते हैं कि भाई मैंने ऐसी क्या गलती की जो तुम मुझे सीधा नरक ले आए। तब यमदूत कहता है कि हे राजा, तुमने अपने द्वार पे आए एक व्यक्ति को भूखा ही लौटा दिया, तो जिसके चलते आज मैं तुम्हें नरक ले आया हूँ। तो राजा उनसे बोलते हैं कि आप मुझे 1 साल दीजिए, उसके बाद आप मुझे नरक ले आइएगा। अब यमदूत यमराज से इस पर सलाह करते हैं और उन्हें 1 साल का वक्त देते हैं। अब इस दौरान जब राजा अपने महल लौटते हैं तो वो वहाँ मौजूद ऋषि मुनियों को ये पूरी बात बताते हैं। और तब त्रयोदशी के मौके पर, कृष्ण त्रयोदशी के मौके पर राजा न सिर्फ ब्राह्मणों को भरपेट खाना खिलाते हैं बल्कि दीपदान भी करते हैं। और जब 1 साल बाद दोबारा वो दूत वापस आता है, यानी कि यमदूत, तो वो राजा को नरक लोक ले जाने के बजाय विष्णु लोक ले जाता है। और इस तरह से तभी से कहते हैं कि धनतेरस के मौके पर भगवान यमराज की पूजा की प्रथा चली आ रही है और उन्हें दीपदान भी किया जाता है। इससे जुड़ी एक और बड़ी ही पौराणिक रोचक कथा बहुत ही काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जिसके अनुसार
हिम राजा के पुत्र होते हैं, लेकिन उनके जैसी पुत्र जन्म लेता उनके घर, तो तमाम ऋषि मुनि इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि पुत्र के विवाह के चौथे दिन उस पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परेशान हो जाते हैं क्योंकि पुत्र वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है और विवाह भी करना होता है। तो विवाह उपरांत राजकुमार का जब चौथा दिन होता है तो तमाम प्रजा, राजा, रानी सब चिंतित होते हैं कि भाई अब तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन राजकुमार की पत्नी निश्चित होती है क्योंकि वो महालक्ष्मी की भक्त होती है। वो उस चौथे दिन यानी कि विवाह के चौथे दिन अपने घर में, महल में दिए जलाती है और माँ लक्ष्मी की भक्ति में डूबी रहती है। अब इस दिन जब यमराज खुद सर्प के रूप में उस महल में आते हैं राजकुमार के प्राण हरने, तो वो दीपों की जो रोशनी होती है उसकी चकाचौंध से उनकी आंखें पूरी तरह से चौंधिया जाती है और वो राजकुमार की जो पत्नी की जो भक्ति होती है महालक्ष्मी को लेकर, उसकी भक्ति में डूब जाते हैं, मग्न हो जाते हैं घंटी घड़ियालों के बीच, और जिसके चलते वो भूल जाते हैं कि उन्हें राजकुमार के प्राण लेने हैं। और जब सुबह उठते हैं तो उन्हें वापस ही बिना राजकुमार के प्राण लिए वो वापस अपने लोक चले जाते हैं। और कहते हैं कि तभी से खास तौर पे इसी कथा के अनुसार खास तौर पे कहें कि हमेशा से धनतेरस के मौके पर ना सिर्फ यमराज की विशेष पूजा की जाती है बल्कि उन्हें दीपदान भी किया जाता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आखिर क्यों इस मौके पर यमराज की पूजा क्यों की जाती है। तो कहते हैं कि प्रत्येक घर से यमराज को अगर दीपदान होता है तो उस घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और अगर ज्योतिषाचार्य में और अगर इस पूरे विधि विधान को देखा जाए तो इसके अनुसार खास तौर पे धनतेरस के मौके पर लोगों को, मतलब हर घर में लोगों को 13 दीपक अपने घर के अंदर जलाने चाहिए और 13 दीपक अपने घर के द्वार यानी कि बाहर जलाने चाहिए। देखिए, ये 13 दीपक जो घर के अंदर जलते हैं और जो 13 दीपक लोग अमूमन अपने घर के बाहर जलाते हैं, ये तो जो यमराज के जो दूत होते हैं उनके लिए होते हैं। लेकिन यमराज जी को भी एक दीपक जो दीप दान किया जाता है उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जब आप यमराज को दीपदान कर रहे हैं तो घर के तमाम सदस्यों का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर आप खाने के बाद, जी हाँ, डिनर के बाद भी आप यमराज जी को दीपदान कर सकते हैं। और इसके लिए हमेशा एक पुराना दीपक लिया जाता है जिसमें सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है और कहते हैं कि इस सरसों के तेल के जो दीपक को पूरे घर में घुमाना चाहिए और उसके बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीप को रख देना चाहिए। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर हम हिंदू शास्त्र की बात करें तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए, रोशनी जो होती है वो एक पॉजिटिविटी लेके आती है। जब आप दीपक जलाते हैं, अपने घर के चारों तरफ उस दीपक को घुमाते हैं और जब बाहर अपने घर के द्वार पर उसे दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख करके रखते हैं, तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, आपके घर पर आने वाले जितना भी संकट होता है वो टल जाता है और आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाती है और खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। और देखिए, इससे जुड़ी कथा भी मैंने आपको बताई और ये लॉजिक भी समझाया कि आखिर क्यों धनतेरस पर अमूमन लोग ना सिर्फ यमराज की पूजा करते हैं बल्कि उन्हें दीपदान भी करते हैं। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी के साथ धनतेरस और दिवाली की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं।